मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला में फैला यह विशाल खूबसूरत जंगल, जो उत्तर दक्षिण दिशा में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तक फैला है, उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले की थैलीसैंण तहसील के पास से शुरू होता है तथा चमोली जिले में गैरसैंण इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है और पौड़ी में सियाली खंड क्षेत्र इसका सबसे उत्तरी क्षेत्र है। दोस्तों, दूधातोली पर्वत श्रृंखला की कुछ शाखाएं उत्तर में चमोली में नौटी, छतौली, नंदासैंण, पश्चिम में पैठाणी यानी कि पौड़ी गढ़वाल और दक्षिण पूर्व में महल चौरी तक जाती है। मूसा का कोठा दूधातोली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जो नाग टिब्बा से लगभग 100 मीटर ऊंची है। दूधातोली पहाड़ों का मुख्य क्षेत्र, जिसे दूधातोली डांडा के नाम से जाना जाता है, उसकी औसत ऊंचाई 2900 से 3000 मीटर है। दोस्तों, दूधातोली के खूबसूरत हरे भरे घास के मैदानों का उपयोग सैकड़ों वर्षों से मवेशियों, भेड़ों और बकरियों के चराने के लिए किया जाता रहा है। मवेशियों को इस उच्च हिमालयी विशाल पहाड़ी ढलानों में उगने वाली स्वादिष्ट व रसीली घास खूब पसंद आती है। स्वच्छ पर्यावरण में उगी यह घास अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करती है। पशु चरवाहे यहाँ अपनी छोटी छोटी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इन चारागाहों में अपने मवेशियों के साथ ये चरवाहे कई टन मक्खन और घी का उत्पादन करते हैं। दोस्तों, एक समय था जब 50,000 गायों और भैंसों को इन उजाड़ पहाड़ों में बिखरे हुए अस्थायी खलिहान, गढ़वाली में जिन्हें खरक या छन्नी के रूप में कहा जाता है, में रखा जाता था। गर्मी के मौसम की शुरुआत में इन पशु चरावाहों को अभी भी अपनी पीठ पर बंधे बैग और सामान के साथ पहाड़ पर अपनी वार्षिक यात्रा करते हुए देखा जा सकता है। वे सर्दियों के मौसम की शुरुआत में अपने मैदानी इलाकों में बने घरों में उतर जाते हैं। दोस्तों, दूधातोली शब्द गढ़वाली भाषा का एक मिश्रित शब्द है, जो दूध की तौली से बना है। तौली का अर्थ हिंदी में कटोरा या कढ़ाई होता है। यहाँ हिमाचल व पहाड़ी चरवाहे, जिन्हें गद्दी, मरछे या गुज्जर आदि नाम से जाना जाता है, पशु चराने आते हैं। यहाँ राज्य के एवं हिमाचल के पशुचारक खरक बनाकर रहते हैं। मखमली घास के मौसम में काफ़ी अधिक मात्रा में ये पशुचारक दूध की पैदावार करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को दूधातोली कहा जाता है। दूधातोली यानी दूध का कटोरा। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूधातोली के इतिहास के बारे में। बात अगर दूधातोली उत्तराखंड के पामीर के इतिहास की करें तो हमें पता चलता है कि ब्रिटिश शासनकाल में चांदपुर परगना दूधातोली के चारों ओर फैली चांदपुर सैली, चांदपुर तैली, लोहाब, रानीगढ़, ढहेचुली, चोपड़ाकोट, चौथान व श्रीगुर पट्टियों को मिलाकर बनाया गया है। 1960 के दशक में चमोली जिले के गठन के साथ भौगोलिक रूप से दूधातोली का विभाजन हो गया और दूधातोली के काश्तकार 2 प्रशासनिक इकाइयों में बंट गए। हालांकि दूधातोली में बकोट पट्टी पहले ही अल्मोड़ा जिले की हिस्सा थी। 1912 में जंगलात विभाग द्वारा जारी सूची में चांदपुर, लोहाब, चौथान, चौकोट, ढहेचुली व चोपड़ाकोट के निवासियों को दूधातोली जंगल का हक दिया गया। वहां पशुपालकों को खरक बनाने हेतु भूमि आवंटित है और पशुपालन का अधिकार भी। न केवल उक्त गांवों को बल्कि हिमालय के गद्दी व गुज्जरों को पशु भी नियमित रूप से दूधातोली में देखे जा सकते हैं। 6 पट्टियों के 50 गांवों के 800 पशुपालकों के 99 खरक भी दूधातोली में विद्यमान है। विस्तृत चारागाह के क्षेत्र दूधातोली अपने नाम से अनुरूप दूध की तौली है। उसके चारागाह उससे जुड़े ग्रामीण के लिए अत्यंत लाभदायक हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूधातोली की भौगोलिक स्थिति के बारे में। उत्तराखंड राज्य के भौगोलिक केंद्र में स्थित दूधातोली खूबसूरत पहाड़ी ढलान वाला क्षेत्र है। प्राचीन और मध्ययुगीन काल में प्रशासन की सुविधा के लिए पूरे गढ़वाल साम्राज्य को विभिन्न पट्टियों और परगनों में विभाजित किया गया था। इन पट्टियों और परगनों के नाम गढ़वाल के राजा अपने नाम पर रखते थे। आज वर्तमान समय में भले ही राजशाही चली गई हो, लेकिन पट्टी और परगनों की प्रणाली अभी भी जीवित है। दूधातोली क्षेत्र का लगभग 60% भाग पौड़ी गढ़वाल जिले, जिसमें कि चौथान, चोपड़ाकोट और ढहेचुली में आती है, जबकि शेष भाग 40% चमोली गढ़वाल, चांदपुर और लोहाबगढ़ में आता है। इन 5 पट्टियों के ऊंचे ऊंचे क्षेत्र दूधातोली श्रेणी का निर्माण करते हैं।
दूधातोली रेंज का उत्तर पश्चिमी स्पर रुद्रप्रयाग में जसोली गांव के ऊपर हरियाली कांथा मंदिर और पौड़ी गढ़वाल में डोबरी गांव से जुड़ता है। दूधातोली और इसके आसपास की तलहटी नदी के किनारे क्षेत्रों का एक जटिल नेटवर्क बनाती है और यह राज्य में सबसे घनी और साथ ही सबसे बड़ी समशीतोष्ण चौड़ी पत्तियों और शंकुधारी जंगलों में से एक है। इसके अलावा यहाँ कई औषधीय जड़ी बूटियां, झाड़ियां और जंगली फल पाए जाते हैं, जिनमें जंगली अजवाइन, गलंगल, बर्बेरिस, रास्पबेरी, आंवला, रोजहिप, हिमालयन स्ट्रॉबेरी का पेड़ आदि प्रसिद्ध हैं। दूधातोली पहाड़ कई गैर हिमनदी बारहमासी नदियों का स्रोत है। नयार ईस्ट, नयार वेस्ट इसमें पर्यटकों के आकर्षण के रूप में विकसित होने की बहुत बड़ी संभावना है। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर चंद सिंह गढ़वाली यहाँ से बहुत प्रभावित थे। यही कारण था कि उन्होंने सन 1960 में नेहरू जी इस दूधातोली क्षेत्र को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी। यहीं कोदियाबगढ़ में उनकी समाधि भी है। प्रतिवर्ष 12 जून को उनकी याद में यहाँ मेला लगता है। उत्तराखंड की वर्तमान ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण इसी क्षेत्र में है। दूधातोली क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है। थैलीसैंण आखिरी बस स्टेशन है जो पौड़ी से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से दूधातोली ट्रैक 24 किलोमीटर दूर है। यहां से हिमालयन पर्वतमाला और आसपास के क्षेत्रों का मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। दोस्तों, उत्तराखंड के पामीर दूधातोली आप 2 जगह से पहुंच सकते हैं। पहला रास्ता आप पौड़ी गढ़वाल जिले के थैलीसैंण से ले सकते हैं और दूसरा रास्ता चमोली जिले के गैरसैंण से। थैलीसैंण की तरफ से आने वाले यात्री थैलीसैंण से 22 किलोमीटर दूर पीटसैंण पहुंचते हैं और उसके बाद पीटसैंण से 24 किलोमीटर का ट्रैक करके दूधातोली पहुंचते हैं। अगर आप गैरसैंण की तरफ से दूधातोली पहुंचना चाहते हैं तो आप गैरसैंण से भराड़ीसैंण तक गाड़ी से पहुंच सकते हैं। वह यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर का ट्रैक करके दूधातोली पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।